अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं, लेकिन हर किताब बेहतरीन साथी नहीं होती, क्योंकि कुछ अच्छी किताबें होती हैं और कुछ बुरी। किताबें कई तरह की होती हैं, कुछ हमें पैसा कमाने के तरीके बताती हैं, कुछ प्रोफेशनल स्टडीज के मुतालिक होती हैं, कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक महदूद होती हैं। किताबों की एक लंबी फहरिस्त है। आज के दौर में कुछ खास किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं, आप में खुद एतमादी आ सकती है। ऐसी ही एक किताब की आज हम बात करने जा रहे हैं, अ सेल्फ हेल्प बुक, यानी एक ऐसी किताब जो आपकी खुद की मदद करने में मदद करेगी, जो आपको ज़िंदगी गुजारने के अहम असूल बताएगी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक कैनेडियन ऑथर जॉर्डन पीटरसन की सेल्फ हेल्प बुक 12 रूल्स फॉर द लाइफ। तो आज की वीडियो में हम इनकी किताब का एक मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे। दोस्तों, पीटरसन का ये मानना है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, और ये कि हमें इंसान होने के नाते अच्छाई की राह इख्तियार करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए जिससे दुनिया में रहने वालों का भला हो सके, क्योंकि इसी से हमें सुकून मुयस्सर होगा और हमें ज़िंदगी गुजारने का कोई अच्छा मकसद मिल सकेगा। पीटरसन अपनी किताब में कहता है कि इस दुनिया में आपकी ज़िंदगी के असूलों की एक बहुत खास अहमियत है, जैसा कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं या अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं, इसी तरह के असूल आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। सबसे पहला असूल, अपनी कमर सीधी रखें, दूसरे आपसे इज्जत से पेश आएंगे। यानी आपके दिमाग में एक हिस्सा ऐसा है जो हर वक्त ये पैगाम देखता रहता है कि आपकी माशरे में क्या हैसियत है, आपको दूसरे कैसे देखते हैं या आप दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, और ये अमल आपके अपने बारे में ख्यालात पर कैसे असरअंदाज होता है। अगर आप हर वक्त झुके झुके अफसरदा से नज़र आते हुए चलते हैं तो आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। अपने चलने का, बैठने का अंदाज ठीक करें ताकि दूसरों को आपकी पुरएतमादी का एहसास हो। दूसरा असूल, अपना भी ख्याल वैसे ही रखें जैसे आप दूसरों का रखते हैं। बहुत से लोग अपने पालतू जानवरों के लिए तो दवाई ले आते हैं, लेकिन अपनी रहने देते हैं। इस तरह शायद आप भी अपना ख्याल ना रखते हो और अपने आप से किए गए वादों का भी पास ना रखते हो। पीटरसन का कहना है कि ये सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि अपना भी ख्याल रखना ऐसे ही ज़रूरी हो सकता है जैसे दूसरों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पीटरसन कहता है कि आपका दुनिया में एक मकसद है जिसे पूरा करने के लिए आप पर अपना ख्याल भी उतनी ही मेहनत से रखना फ़र्ज़ है। तीसरा असूल, अपने आप को ऐसे लोगों में गरा रखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपसे मुखलिस। इस तरह एक दूसरे को सहारा देकर आप जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और मज़ीद बड़े और मुफीद मकासद के लिए अपने अंदर तवानाई पैदा कर सकेंगे। ऐसे लोग आपको हिम्मत नहीं हारने देंगे, और जब आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो वो आपको याद कराएंगे कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारें जो आपको मुसलसल नीचा दिखाना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ इस मकसद से ताकि इनको अच्छा महसूस हो सके। ऐसे लोगों की मदद करने में वक्त ज़ाया ना करें जो अपनी मदद नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपकी तवानाई ख़त्म करेंगे लेकिन फ़ायदा नहीं होने देंगे, ना अपना ना आपका। चौथा असूल, अपना जायज़ा सिर्फ अपने मकासद की, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर करें, दूसरों को इस बात की इजाज़त ना दें। सोशल मीडिया की वजह से हम अक्सर अपना मुकाबला दूसरों से करते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपनी नौकरी, अपना दौलत, हुस्न वगैरह, जिससे हमें अपने बारे में कुछ अच्छे होने का एहसास नहीं हो। पीटरसन कहता है कि अब मॉडर्न सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई है कि हर किसी के लिए अपने लिए मुख्तलिफ ही मकासद हैं, इसलिए ऐसे में अपना मुकाबला दूसरों से करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अपने मकासद का जायज़ा लें कि आपके लिए इन पर मुकम्मल ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। अपने मकासद को एक नया रंग दें। आज अपने मकासद के लिए कोई कदम उठाएं जो आपको इस मकसद से थोड़ा और करीब कर दे। हर नया दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर बना के गुजारें। अगर आप इस अमल को सही तरीके से करते हैं तो आपको दूसरों से अपना मुकाबला करने में मज़ीद कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास अपने करने के लिए बहुत सारे काम निकल आएंगे। पांचवा असूल, वालिदैन होने की हैसियत से अपने बच्चों को माशरती कवानीन की पैरवी करना सिखाएं। बच्चे दुनिया में ज़िंदा रहने के तजर्बा से गुजरते हुए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन होने के नाते आपको अपने बच्चों के लिए मिसाली शख्सियत बनना है। अपने बच्चों को ये बात लाजमी सिखानी है कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। जिन बच्चों को कोई असूल या असूल की पैरवी करना ना सिखाया गया हो या फिर बुरे असूल की पैरवी करनी सिखाई गई हो, वो मुआशरे में कबूल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से उनकी जहनी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप इनको सही कवानीन की पैरवी करना नहीं सिखाते तो मुआशरा इनको बेरहमी से सज़ा देता है। छठा असूल,
किसी और चीज़ को इल्ज़ाम देने से पहले ये सोचें कि क्या आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। हमें ये बहुत आसान लगता है कि हम दूसरों को या हालात को अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहरा दें। इससे पहले कि आप भी इसी कैफियत का शिकार हो जाएं, ये सोचें कि जो जो मौके आपके पास थे, क्या इनसे आपने पूरी तरह फ़ायदा उठा लिया है, अपनी ताकत और काबिलियत के मुताबिक अपनी पूरी कोशिश कर ली है, या आप सिर्फ फारिग बैठकर दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं उनमें से कोई काम आपको गलत लगता है, अगर जानते हैं तो उसे आज ही छोड़ दें। ऐसी बातें सोचनी या कहनी छोड़ दें जो आपको मज़ीद मनफी एहसास देती हैं, जैसा कि आपको बुज़दिली का या शर्मिंदगी का एहसास देती हैं। इसके बदले ऐसी बातें कहने शुरू कर दें जो आपका हौसला बुलंद करें। सिर्फ वो बातें करें जिस पर आप फ़ख्र महसूस कर सकें। 7वां असूल, कुछ बामायनी काम करें जो मुफीद हो ताकि आपको अपने ज़िंदा होने पर फ़ख्र हो। भलाई के काम जैसा कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना, दूसरों की तकलीफ़ कम करना वगैरह आपकी ज़िंदगी को एक नेक मकसद फ्राहम करता है। सोचें, मैं कैसे इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तवज्जो दें कि आप कहाँ क्या ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा गहराई से सोचें, आपकी असल फितरत क्या है, आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए किस किस्म की शख्सियत बनना पसंद है, फिर इसकी तरफ चल पड़े। 8वां असूल, आपका रद्द अमल सिर्फ आपके सच पर मबनी होना चाहिए। झूठ बोलना बंद कर दें। शायद कुछ पाने के लिए आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने ज़मीर को चुप कराने के लिए या वक्ती खुशी हासिल करने के लिए आप खुद से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं लाशौरी तौर पर कि ये खुशी दायमी नहीं है। आप बेचैन ही रहेंगे जब तक दूसरों से और खुद से भी सच नहीं बोल पाएंगे। ये झूठ की पीटरसन मिसाल दे रही हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि आप अपनी नौकरी से खुश हैं, या अपने रिश्ते को निभाने के लिए झूठ बोलते हैं कि आप खुश हैं, या ये झूठ कि आप किसी काम करने के काबिल नहीं हैं। एक दफ़ा जब आपका सच आप पर वाज़िया हो जाएगा तो आपको एक नई मंजिल मिलेगी जिसकी तरफ चल पड़ने की ताकत आप में खुद बहुद आ जाएगी। उस अमल से आपके अंदर हर किस्म की घबराहट, बेचैनी कम होती चली जाएगी। सिर्फ इसी सूरत में किसी काम में हाथ डालें अगर आपके अंदर की आवाज़ इस काम की मुखालफत ना करे। 9वां असूल, दूसरों की कहानी पूरी तवज्जो से सुने, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। लोग अपनी कहानी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि इस तरह उनको सोचने का मौका मिलता है। इनको अपनी यादाश्त और जज्बात की तशरीह करने की ज़रूरत पेश आती है जिससे वो अपने मसाइल हल कर पाते हैं। एक सुनने वाले की हैसियत से आप इनको सोचने में मदद करते हैं, इनको मौका देते हैं कि वो अपने मसले को खुद ही हल कर सकें। कभी कभी आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी कभी बस मामूली बातचीत काफ़ी होती है। सबसे बेहतरीन सुनने का तरीका ये है कि आखिर में दूसरे की बात का खुलासा दोहरा दिया जाए। ये अमल आपको भी इनकी बात बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करेगा और इनकी कहानी में सिखाया गया सबक नुमायां हो जाएगा। 10वां असूल, आपने मसले की वजाहत करें, आपको अपना मसला हल करने में आसानी होगी। हमें अक्सर घबराहट और बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हम हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते। वजाहत किसी भी अफरा तफरी की हालत को एक ऐसी हालत में बदल सकती है जिसका हल मौजूद हो। अगर आपके जिस्म में कैंसर हो तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि जिस्म के किस हिस्से में है, किस किस्म का है और किस तरह इसका इलाज मुमकिन हो सकता है? फिर आप अपने हर मसले को इसी तरह की वजाहत से हल क्यों नहीं करते? मुकम्मल तौर पर उसी मसले के ऐन मुताबिक होकर सोचें, क्या गलत है, क्यों गलत है, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अपने अंदर ये क्लियर करें कि आपको क्या परेशानी है। उस परेशानी को इकट्ठा ना होने दें, वरना आपके बहुत सारे ख्वाब भी उस मलबे के नीचे दब जाएंगे। 11वां असूल, ये मान लें कि मुआशरे में इंसाफ की कमी है। पीटरसन का मानना है कि मुआशरे में सिनफी मसावात नहीं कायम हो सकते क्योंकि ये बात मानने की ज़रूरत है मर्द और औरत के ज़िम्मे मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ आयद हैं और इस हकीकत को मान लेना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को इज्जत दे सकें। पीटरसन का कहना है कि हम जवान लड़कों की बेजा हिफाजत करके उनको मजबूत बनने से रोकते हैं, उनको अपनी फितरत के मुताबिक परवान चढ़ने देना चाहिए। 12वां असूल, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया करें। अच्छे लोग दुख उठाते हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप या तो ज़िंदगी से नफ़रत कर सकते हैं या फिर इस हकीकत को कबूल कर सकते हैं कि तकलीफ़ ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे फ़रार नामुमकिन है। किसी से मोहब्बत करने का मतलब है उसकी हामियों के समेत उसे कबूल किया जाए। उसी तरह ज़िंदगी से मोहब्बत उसकी हामियों के समेत करनी पड़ेगी। अपने रोज़मर्रा के मामूल में
छोटी छोटी खुशियाँ तलाश किया करें जिससे आपके ज़िंदा होने का पता चल सके, ज़िंदगी की तकलीफ़ को सहने का हौसला पैदा हो सके। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 12 रूल्स ऑफ द लाइफ की बुक की मुख्तसर सी समरी हमने देखी। हमारे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रूल्स कैसे लगे और इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू।